दोस्तों, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपको इस स्टोरी का पहला भाग देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। इवेंट के बाद कई दिनों तक शालिनी और निशान की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शहर की गलियों में, बिजनेस मीडिया में और अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, सिंघानिया और साधारण लड़की। कौन जीतेगा ये जंग? शालिनी अपने पापा के साथ फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। उसके लिए असली खुशी वही थी, पापा के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन निशांत के दिल में आग और भी भड़क चुकी थी। उसका अहंकार हर पल उसे चुभता कि एक मामूली लड़की ने सबके सामने उसकी इज्जत को चुनौती दी। शालिनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे से कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। यह प्रोजेक्ट गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए था। जब उसने देखा कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग चाहिए तो वो शहर की बड़ी कंपनियों में प्रपोजल लेकर पहुंची। किस्मत से उसकी फाइल सीधा सिंघानिया ग्रुप तक पहुंची। निशांत ने फाइल खोली और जैसे ही नाम पढ़ा शालिनी शर्मा, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। तो मिस शालिनी, अब तुम मेरी दहलीज पर मदद मांगने आई हो। देखना, इस बार मैं तुम्हें सबके सामने झुका दूंगा। मीटिंग में शालिनी आई, सामने बैठा था वो शख्स, निशांत। निशांत ने फाइल बंद करके कहा, देखो प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन एक शर्त है। शालिनी ने भाव चढ़ाते हुए पूछा, कैसी शर्त? तुम यहाँ खड़े होकर सबके सामने मानो कि तुम्हारे जैसे लोग सपनों में दुनिया नहीं बदल सकते। मान लो कि पैसा ही ताकत है, सब तब शायद मैं तुम्हें फंडिंग दूं। कमरा खामोश हो गया। सबकी नजर शालिनी पर थी, लेकिन शालिनी ने धीमे स्वर में कहा, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें दूसरों की दया नहीं, हिम्मत चाहिए। सिंघानिया साहब, आपका पैसा मेरे सपनों को नहीं बल्कि आपके अहंकार को ही मजबूत करेगा, और मैं कभी किसी के अहंकार को सींचने का काम नहीं करूंगी। उसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि मीटिंग में बैठे लोग दंग रह गए। निशान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी भी थी। ये लड़की क्यों नहीं टूटती है? कुछ हफ्तों बाद शालिनी अपने प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को पढ़ाकर लौट रही थी। अंधेरी सड़क पर अचानक वही काली कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला, निशांत उतरा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह इस बार एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? मुझे क्यों चुनौती देती रहती हो? शालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं नहीं आती, आपकी गलत सोच खुद मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब तक ये सोच है मैं भी रहूंगी। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। निशांत ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसमें आंसू की चमक नहीं थी, बल्कि हिम्मत की आग थी। वो आग जो धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंच रही थी। शहर में जल्द ही एक सोशल बिजनेस कॉन्टेस्ट होने वाला था, जहां युवा अपने स्टार्टअप और समाज सेवी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने वाले थे। शालिनी ने भी अपने गरीब बच्चों की शिक्षा वाले प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर लिया। उधर निशांत ने भी अपनी कंपनी की एक नई योजना पेश करने की फैसला किया, और इत्तेफाक से दोनों का आमना सामना फिर वही होना था। स्टेज पर जब शालिनी ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो हॉल में तालियों से गूंज उठा। उसकी बातों में सच्चाई और जज्बा था। बदलाव पैसों से नहीं, नीयत से आता है। अगर हर इंसान एक बच्चे का हाथ थाम ले तो पूरा समाज बदल सकता है। निशांत ने हंसते हुए माइक उठाया, यह सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असली दुनिया में सपनों से पेट नहीं भरते। जरूरतें पूरी करने के लिए ताकत और पैसा चाहिए। हॉल में खामोशी छा गई। दोनों की बहस सबके सामने थी, लेकिन इस बार लोगों की नजरें सिर्फ शालिनी की तरफ। निशांत मंच से उतरा, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। पहली बार उससे महसूस हुआ कि लोग उसके पैसे से ज्यादा शालिनी की सोच को सराह रहे थे। उस रात निशांत अपने ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग पर से शहर को देख रहा था। रोशनी, शोहरत, ताकत, सब कुछ उसके पास था, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी खालीपन थी। क्यों बार बार उसकी बातें मुझे सोचने मजबूर कर देती है? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसकी नजर शालिनी पर पड़ी। वो बच्चों को सड़क किनारे पढ़ा रही थी, बिना उस छोटे से दिए में। उस पल निशांत का दिल कांप गया। ये लड़की किस मिट्टी की बनी है? इसी बीच शालिनी की जिंदगी में तूफान आ गया। उसके पापा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज्यादा था कि शालिनी के पास पैसे नहीं थे। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन मदद नहीं मिली। तभी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक चेक आया, सिंघानिया ग्रुप के नाम से। शालिनी गुस्से से तिलमिला उठी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ने चेक उसने चेक वापस कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, बेटी, अगर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ तो देर हो जाएगी। आंखों में आंसू लिए शालिनी ने पापा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, पापा, मुझे किसी के अहंकार के आगे झुकना नहीं है। लेकिन निशांत चुपचाप
खड़ा देख रहा था। पहली बार उसने पैसे दिए मदद के लिए, अहंकार के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद पापा ठीक हो गए। शालिनी अस्पताल से बाहर आई तो देखा निशांत वही खड़ा है। उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था, बस एक अजीब सी नरमी। तुम्हें मेरे पैसे से नफरत है, मुझे मालूम है। शालिनी ने बीच में टोका। नफरत नहीं, मुझे अहंकार से नफरत है। निशांत ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। शायद मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। उस दिन शालिनी ने उसकी आंखों में कुछ नया देखा, नफरत की जगह इंसानियत की एक हल्की झलक। अब यहाँ से कहानी धीरे धीरे बदलती है। निशांत बार बार शालिनी की मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार अहंकार से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। शालिनी उसे टोकती रहेगी, पर धीरे धीरे उसके दिल की दीवारें भी नरम पड़ने लगेगी और इस जंग के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेगा, नफरत से मोहब्बत तक। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी, आप इसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।